यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है सॉलिडवर्क्स 2021 वर्जन है। यानी कि सॉलिडवर्क्स के जितने भी वर्जन है आप देखोगे 2013 से लेके 2023 तक, तो उनमें थोड़े थोड़े से कॉमन डिफरेंसेस होते हैं। यानी कि बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन होते हैं, बहुत सारे निकल जाते हैं, थोड़ा सा उसमें स्पीड बढ़ जाता है, आपका रेंडरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो इस तरह से सॉलिडवर्क्स हर एक वर्जन में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं सॉलिडवर्क्स का ये पूरा, आप जब ओपन करोगे सॉलिडवर्क्स को तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी पूरी साइड। तो फर्स्ट में आपको जाना है, ये फाइल मेनू है। तो फाइल मेनू में आपको क्या है कि आपको नया सॉलिडवर्क्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि उसके अंदर पहले तो आपको पूरा पार्ट बनाना पड़ेगा। वो पार्ट में से आपको एक सब असेंबली क्रिएट करनी पड़ेगी। यानी कि आप देखोगे कि जैसे कि कोई एक कपबोर्ड है, कपबोर्ड के अंदर डोर है, ठीक है। तो आपने डोर का अलग से पार्ट बनाया, उसके बाद उसके जो दूसरे पार्ट अलग से बनाए, उसको एक असेंबल किया, और वो असेंबल करके फिर आपने उसमें नट बोल्ट ये सब चीजें डाली। तो यानी कि बहुत सारी पार्ट जनरेट करने के बाद आपने उसमें एक असेंबली बनाई। तो ऐसा होता है, आप एक असेंबली को सब असेंबली की तरह भी यूज कर सकते हो। जैसे कि एक पूरा मेज है, एक मेज के अंदर जैसे कि 3 कपबोर्ड है, तो आपने ये एक कपबोर्ड बनाया, तो फिर आपको ये कपबोर्ड की एक दूसरा, यानी कि 3 सब असेंबली एक असेंबली में इंसर्ट करके पूरा मेज बना सकते हो। तो इस तरह से ये सॉलिडवर्क्स में डिफाइन होता है। तो फर्स्ट पहला जो है वो फाइल मेन्यू है, उसके बाद व्यू मेन्यू है, ठीक है। उसके बाद जो टूल्स है, तो उसमें आप देखोगे तो सॉलिडवर्क्स के एप्लीकेशन, एक्सप्रेस टूल्स, कैम, डिजाइन चेकर, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। ये ऑप्शन आप पहले तो क्या है कि बाद में ये सब चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट आपको फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करना है। आप जैसे ही न्यू के ऊपर प्रेस करोगे तो आपको 3 ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट ये जो आपको टेम्पलेट दिख रहे हैं उसमें एक तो पार्ट टेम्पलेट है, उसके बाद एक असेंबली है, और उसके बाद एक ड्राइंग का टेम्पलेट है। तो फर्स्ट मैं आपको पार्ट के बारे में समझाऊंगा। तो पहले आपको पार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी आपने ये पार्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप फर्स्ट आपको आएगा जो फ्यूचर है। यानी कि पहले फ्यूचर में क्या होता है कि जैसे कि आपने एक रेक्टेंगुलर बनाया, तो रेक्टेंगुलर को जैसे कि आपको एक्सट्रूड करना है, यानी कि उसको जो वॉल्यूम देना है। आपने ऑटोकैड में भी देखा होगा, ये सारे ऑप्शंस कॉमन है, तो वहां से आप दे सकते हो। यानी कि पहले आपने 2D में से जो भी 3D में जो भी कन्वर्जेशन करना है वो आप फ्यूचर में जाके कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये स्केच का ऑप्शन है। स्केच में मैंने जैसे कि ये 2D वाला ऑप्शन है कि आपको हर एक चीज 2 डायमेंशन में बनानी है पहले। तो पहले आपको सिर्फ ये 2 चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना है, एक तो फ्यूचर और एक ये है स्केच। तो मैं आपको पहले स्केच में सारे ऑप्शन में समझाता हूँ एक के बाद एक। तो पहले आपको ये स्केच में आपको ये यहाँ पे दिखी होगी लाइन, उसके बाद है रेक्टेंगल, स्लॉट, सर्कल। तो ये सारे ऑप्शंस है, ठीक है। अभी आपको जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे फ्रंट, टॉप एंड राइट एंड प्लान है। उसके नीचे जो ऑप्शन है उसको ओरिजिन बोलते हैं। यानी कि ये फ्रंट, टॉप और राइट प्लेन जहां पे बाइसेक्ट होते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अभी जाके जैसे कि हमको कोई फ्रंट प्लेन पे स्केच करना है, तो फ्रंट प्लेन में आपको अपने माउस से लेफ्ट की प्रेस करनी है। उसके बाद जाके यहाँ पे आपने जहां पे भी लेफ्ट की प्रेस की, वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिखेगी। एक तो ये स्केच का ऑप्शन है, एक ये शो है, एक ये जूम टू सिलेक्शन है, और एक ये नॉर्मल टू है। तो आपको पहले स्केच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक किया स्केच के ऑप्शन पे, तो ये जो पूरा प्लेन है वो एकदम फ्रंट में आ गया है, ठीक है। अभी जाके मैं पहला ऑप्शन आपको बताता हूँ लाइन का, ठीक है। लाइन में भी 3 डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, लाइन, सेंटर लाइन एंड मिड पॉइंट लाइन, सॉरी। अभी लाइन पे आपने जैसे क्लिक किया, तो जैसे कि कोई भी सॉलिडवर्क्स में एक चीज बहुत कॉमन है कि सॉलिडवर्क्स में जो स्केच होते हैं उसको हमको फुल्ली डिफाइन करना पड़ता है। फुल्ली डिफाइन का ये मतलब है कि आपने वो स्केच क्रिएट तो कर दिया, पर वो कहीं पे भी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है।
तो उसको ऐसे डिफाइन करो कि वहां पे वो उसका स्टार्ट पॉइंट और उसका एंड पॉइंट एकदम रिजिड हो जाए, वो कहीं पे फ्लेक्सिबल ना हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने ओरिजिन पे क्लिक किया, उसके बाद जाके मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे उसको लाइन को रख दिया कोई भी एंगल पे, ठीक है। जब भी आपको ऑप्शन का एंड करना हो तब आपको राइट प्रेस करना है अपने माउस में, उसके बाद एस्केप के ऊपर क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो आप एस्केप कर देना अपने कीबोर्ड से। जैसे कि इसका एंगल हमको पता नहीं है और ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अभी जाके स्मार्ट डायमेंशन में हमको जाना है, स्मार्ट डायमेंशन में जाके हमको इसका डायमेंशन देना है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक डायमेंशन 176.73 mm का डायमेंशन आ रहा है, ठीक है। अभी जैसे कि हमको इसको 180 करना है तो हमने यहाँ से 180 कर दिया, ठीक है। अभी आपको ये चीज दिख रही होगी कि ये जो स्केच है वो ब्लू लाइन में है, यानी कि ये डिफाइंड नहीं है। ये वाला पॉइंट है, ये आपको ब्लैक दिखेगा क्योंकि ये ओरिजिन पे फिक्स हो गया है, ठीक है। ये कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता, बट ये वाला पॉइंट ब्लू है और ये वाली लाइन भी ब्लू है, यानी कि ये लाइन कहीं पे भी आगे पीछे हो सकती है। जैसे कि ये 180 है तो 180 तो फिक्स हो गया, बट यहाँ पे आपने क्लिक किया, जैसे देखो ये पूरी 180 में घूम जाएगी, यानी कि इसका जो एंगल है वो फिक्स नहीं है। इसका डायमेंशन तो हमने दे दिया बट इसका जो एंगल है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो हमको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी स्केच हो उसका जो एंड रिजल्ट हो वो स्केच में, यानी कि जब भी ये स्केच पूरा ब्लैक कलर के अंदर होगा तब जाके यानी कि हमारा जो ऑपरेशन है स्केच का ये फुलफिल होगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। जैसे कि आप ये लाइन पे ऐसे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिक्स, कंस्ट्रक्शन, इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। तो आपको हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि ये लाइन अभी एंगल पे है, यानी कि आप समझ पा रहे हो कि हॉरिजॉन्टल से शायद से 10 डिग्री पे या 20 डिग्री पे, आपको उसको 90 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल करना है। तो जैसे कि ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया तो ये पूरी हॉरिजॉन्टल हो गई, यानी 90 डिग्री के ऊपर प्लेस हो गई। तो ये आप देख पा रहे हो कि पूरा जो स्केच है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी आपको वापस जाना है, अंडू करना है, तो आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं। तो आपको आपके कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल जेड प्रेस करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइन कमांड है, ठीक है। अभी लाइन के अंदर दूसरा है सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ कि सेंटर लाइन से हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। यानी सेंटर लाइन आपने किया, फिर सेंटर लाइन पे आपने कोई भी फ्यूचर डाला, जैसे कि एक्सट्रूड है, रिवॉल्व है, तो वो आप नहीं कर सकते बिकॉज वो सेंटर लाइन है, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए होती है। जैसे कि मैंने अभी अभी एक लाइन क्रिएट की थी, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया फर्स्ट ओरिजिन पे, फिर जाके यहाँ पे मैंने एक लाइन क्रिएट की, ठीक है। फिर मैंने जाके यहाँ से एक डायमेंशन दिया, जैसे कि यहाँ पे पहले मैंने 180 दिया था। अभी आपको एंगल करना है तो क्या करोगे, इसको एंगल देना है, जैसे कि मेरे को 45 का एंगल देना है, तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मेरे को सिंपली सी सेंटर लाइन पे क्लिक करना है। सेंटर लाइन पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। ये सेंटर लाइन मैंने यहां से रखी, ठीक है। जैसे कि यहां तक मैं इसको सेंटर लाइन रख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी ये सेंटर लाइन भी पूरी हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है। आपको ये हॉरिजॉन्टल से इसको डायमेंशन देना है तो इसको आपको पूरा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। अभी भी ये स्केच यहाँ पे ये पॉइंट है वो ब्लू में है, तो आपको कोई भी डायमेंशन आप दे सकते हो। ये एक रेफरेंस डायमेंशन है, तो इसके लिए आप रेफरेंस में जैसे कि आपने 100 दे दिया, ये आपने 100 दे दिया यहाँ पे। तो ये जो पूरी लाइन है स्टार्ट से लेकर एंड तक वो पूरी ब्लैक में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद जाके यहाँ पे आपने क्लिक किया ये लाइन के ऊपर, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर एक डायमेंशन आपको दिख रहा होगा कि भी अभी 24 डिग्री का ये है एंगल। जैसे कि आपको 45 डिग्री का रखना है तो यहाँ पे आपने 45 क्लिक करके एंटर करना है, ठीक है। तो ये 45 पे चला गया। तो इस तरह से ये जो सेंटर लाइंस ये जो सेंटर लाइन है ये इसीलिए काम आती है हमको,
कि आपको कोई भी डायमेंशन देना है, आपको कोई भी पॉइंट देना है, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ से एक सेंटर लाइन में दे रहा हूँ, ठीक है, ये सेंटर लाइन दिया तो मेरे को एक यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट मिल सकता है। जैसे कि आप ये वाली लाइन पे आप अपना कर्सर रखोगे, माउस ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये मिड पॉइंट्स आपको शो कर रहा होगा। तो ये वाले मिड पॉइंट को यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से जो है वो सेंटर लाइन का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद एक है मिड पॉइंट लाइन। मिड पॉइंट का क्या मतलब है कि मिड पॉइंट जो लाइन रहती है वो सिमेट्रिकल लाइन रहती है, यानी कि जैसे कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आपने ये पॉइंट को क्लिक कर दिया, अभी आप लेफ्ट में जितना भी कर्सर ले जा रहे हो लेफ्ट राइट हैंड डायरेक्शन में, उतना ही वो लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। जितना ही आप टॉप में जा रहे हैं उतना ही ये बॉटम में जा रहा है। तो इस तरह से होती है ये लाइन। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ये तो ब्लैक बन गई बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल है, अभी पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल क्यों आई वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये मिड पॉइंट लाइन पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, आप ये देख पा रहे हो कि ऐसा अभी आपने जैसे कि ये मैंने टेढ़ी की ना, तो अभी आप देख पा रहे होगे कि ये जो आपको ये पेंसिल के जैसा सिंबल दिख रहा है वहां पे कुछ शो नहीं कर रहा। बट जैसे ही आप इसको हॉरिजॉन्टल करते हो, जैसे कि आपने ये हॉरिजॉन्टल, तो एक येलो लाइन का सिंबल आ गया और ये बाजू में ऐसा हॉरिजॉन्टल का भी सिंबल आ रहा है, येलो इंडिकेट कर रहा है। उसका मतलब कि ये जो लाइन आप बना रहे हो पूरी 90 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो आपने इसको माउस को यहाँ पे छोड़ दिया, छोड़ के आपको कीबोर्ड में अपना एस्केप टाइप करना है, तो आपने एस्केप कर दिया, ठीक है। अभी ये लाइन सिमेट्रिक है, ब्लैक दिख रही है, पर इसके जो दो पॉइंट है यानी लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड वो अभी ब्लू में है। तो आपको इसको डिफाइन करना है, तो आपने इसको डिफाइन किया 300 mm, ठीक है। ये 300 mm आप देख पा रहे होगे कि ये जो पूरी लाइन है, यानी कि पूरी लाइन अभी आपको ब्लैक में दिख रही होगी, ठीक है। तो ये जो लाइन कमांड है इसका ये आप आगे जाके इस्तेमाल करोगे।